109वां शब्द वह शब्द है जिसमें उनका जगत प्रसिद्ध वाक्यांश है, दशरथ सुत्य लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये जगत प्रसिद्ध उनका सूक्त है और इसमें बहुत बड़ा इतिहास और रहस्य छिपा है। लोग बोले दुर गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर, दशरथ सुत्य लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। जय जीव जान परा जस लेखा, रजका कहे उरक्षम पेखा, यद्यप फल उत्तम गुण जाना, रजका कहे उरक्षम पेखा, यद्यप फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ मन मुक्ति अनुमाना, हरि आधार जस मीनहि नीरा, और जतन कछ कहें कबीरा। लोग बोले दुर गए कबीर, साहब की सर्वत्र प्रसिद्धि थी और लोग उनको उनके जीवन काल में ही सिद्ध संत, जीवन मुक्त, परमात्म रूप, अवतार और न मालूम क्या क्या कहने लग गए थे। कबीर साहब की विशेषता, उनकी साधना की गहराई, उनका बहुमुखी वक्तव्य, सामाजिक क्रांति और अनेक विधाओं से जो उनका अभियान चल रहा था उससे उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो गया था। एक लेखक ने लिखा है, जैसे गांधी अपने जमाने में जहां रहते थे, देश विदेश के लोग उनके पास जमघट बनाए रखते थे, ऐसे कबीर साहब जहां रहते थे देश विदेश के लोग वहां जमघट बनाए रखते थे। और उनका एक अभियान था, जबरदस्त अभियान था। उनके विचार में केवल हिंदू और हिंदू के केवल एक शाखा का परिसीमन नहीं था, किंतु हिंदू मुसलमान जो दोनों वर्ग थे उनको लेकर के और सर्वव्यापी सार्वभौमिक विचार वो कह रहे थे और वैसे वे जीवन भी जी रहे थे। तो लोग कहने लगे कि कबीर बहुत दूर चले गए, बहुत दूर पहुंच गए हैं। साहब कहते लोग बोले दूर गए कबीर, लोग बोलते हैं कबीर बहुत दूर पहुंच गए हैं, लेकिन ये मत कोई कोई जानेगा धीर। जो धीर है, स्थिर चित्त पुरुष है, वह इस विचार को समझ सकता है कि दूर जाना क्या है। दूर जाना कोई लोकांतर जाना नहीं है, दूर जाना है जगत उसते है जाना दूरी, जगत से तुम्हें दूर जाना है। जिसके चित्त से जगत का अंत हो गया वानो दूर चला गया। वो समझो इस संसार से बहुत दूर चला गया। जगत का मोह जिसका छूट गया, जो समझ लिया एक सपने में बैठे हैं और ये सपने का व्यवहार चल रहा है और यहां कुछ यथार्थ मेरा नहीं, और इस प्रकार जिसकी निरंतर धारणा हो गई वह शोक मोह से मुक्त हो जाता है। परमार्थ की ऊंचाई यही है, जीवन निर्द्वंद हो जाए। किस चीज को लेकर के कायर बना रहे, किस वस्तु की ममता, यहां पर क्या अपना है, क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। निरंतर अभ्यास द्वारा बोध, वैराग, ज्ञान, भक्ति सभी साधनों का निरंतर अभ्यास होते होते जिसके चित्त की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है वो आत्मलीन हो जाता है। तहां तत्व परलय नाहि, रैन शारदी नाहि, और ना तद्भासति सूर्यो न शशांको न पावकः।
कबीर साहब ने भी और महाराज कृष्ण ने गीता में अपने अपने ढंग से सभी महापुरुषों ने कहा है, वहां चांद नहीं, सूरज नहीं, शरद इत्यादि ऋतुएं नहीं, दिन रात नहीं, स्वरूप स्थित में कुछ नहीं है। तो उस स्वरूप स्थित में जो स्थित हो जाता है, जो निरंतर आत्मलीन पुरुष है, वो जानो संसार से दूर चला गया। लोग बोले दुर गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर। धीर कहते स्थिर चित्त को, धीर कहते विवेकवान को, जो कभी विचलित न हो धीर है। भक्ति मार्ग में लगे और विचल गए, थोड़े दिन बहुत उत्साह दिखाए, फिर ठंड। कितने लोग संतों की सेवा में, सत्संग में खूब जाने लगे, कुछ दिन में ऐसे भूल गए कि वर्षों में भी नहीं दिखाई देते। घर छोड़े लोग विरक्त हुए और फिर गृहस्थ हो गए। यह विरक्ति में आए, जो अनुराग था वो ठंडा हो गया, अब ठंडे पड़े हैं। तो इस प्रकार क्षणभंगुर बुद्धि वाले मंजिल नहीं पा सकते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो कभी विचलित न हो, बड़ा सा बड़ा दुख जिसे अपने उद्देश्य से विचलित न कर सके, वो सच्चा इंसान है। बड़ा से बड़ा अपमान, बड़ा से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी हानि, बड़ा से बड़ा रोग या कुछ भी विपरीतता और अनुकूलता भी, बड़ी से बड़ी अनुकूलता में भी विचलित न हो। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में आदमी विचलित होता है। अनुकूलता में विचलित होने का मतलब है रागवान हो जाना। चेला शिष्य मठ मंदिर धन दौलत मिल गया, उसे मस्त हो गए। किसके लिए घर छोड़े थे उसका होश हवास नहीं है। प्रतिकूलता मिल गई, विरोध मिल गया, दिमाग परेशान हो गया। इस प्रकार जो अनुकूलता और प्रतिकूलता की झंझा में विचलित हो जाएगा, वो साधना नहीं कर सकता और लक्ष्य नहीं पा सकता है। अनुकूलता में रागवान ना हो, ये 2 दिन की चीजें इसमें क्या रखा है। और प्रतिकूलता में भी ना हो, क्योंकि प्रतिकूलता भी नित्य नहीं रहती है। जो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को निर्विकार भाव से झेल सकता है और सभी अवस्थाओं में दृढ़ रह सकता है, वही अपने उद्देश्य को पा सकता है, वही धीरवान है। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये कठोपनिषद में भी कहा गया है, ये कश्चित धीरा, कोई धीरवान पुरुष अपने आप को बाहर से लौटाकर अंतर्मुख कर लेता है। तो लोग बोले दुर गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर। दशरथ सत्यलोक ही जाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ पुत्र को तीनों लोग जानता है कि वे राम है, परमात्मा है, परम तत्व है। लेकिन साहब कहते राम नाम का मरम कुछ और है। यह त्योलोक का अर्थ क्या है? त्योलोक मध्यकाल में ऐसा प्रचलन था कि वो व्यापकता के लिए त्योलोक कहा जाता था। जैसे पीपा ने कबीर साहब की महिमा में जो पद कहा है लंबा, जो कलिमाए कबीर न होते, तो उसमें कहा है, रविदास ने कहा त्योलोक कबीरा, प्रसिद्ध त्योलोक कबीरा। और पीपा ने भी कहा है, ये कबीर रविदास कहा है कि त्योलोक कबीरा, यानी तीनों लोक में कबीर प्रसिद्ध है। तो तीनों लोग एक लाक्षणिक है देश की व्यापकता के लिए, बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। तो तीनों लोग से वैसे अर्थ किया जाता है सतरजतम, ये त्रिगुणी मनुष्यों में।
लेकिन त्योलोक का लाक्षणिक अर्थ है बहुत ज्यादा दूर तक, जिसके नाम का प्रचार हो गया हो, त्योलोक व्यापी हो गया। दशरथ सुत त्योलोक ही जाना, यानी बहुत लोग ये मानते हैं कि दशरथ पुत्र श्री राम परम तत्व के अवतार हैं, स्वयं परब्रह्म है वो, और वही भजन साधन के केंद्र हैं, उन्हीं की उपासना करने से मोक्ष होता है, ऐसा बहुत लोग जानते मानते हैं। लेकिन राम नाम का मर्म है ना, राम के नाम का मर्म कुछ और ही है, मर्म यानी रहस्य। जो राम परम उपासनी है, सबका उपासनी है, वो राम कुछ और है। अब इसी पर विचार करने की आवश्यकता है। राम, दशरथ पुत्र राम कब से ऐसा माने गए? राम कथा का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण का प्रथम संस्करण कुछ 100 श्लोकों का था और ईसा के 300 वर्ष पूर्व उसकी रचना मानी जाती है। उस समय उसका नाम पौलस्त वध था। पुलस्त के नाती, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र रावण। तो पुलस्त के नाती रावण का वध पौलस्त वध। उसके पश्चात पौलस्त वध में राम की कहानी बिल्कुल सादी सादी कहानी थी। उसके पश्चात और बढ़ा, ईसा के 100 वर्ष पूर्व तक और उसमें बढ़ा। तब उसमें विष्णु का अंशावतार माना गया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को, कि विष्णु के अंशावतार है। उसके पश्चात ईसा के 200 वर्ष बाद उसमें 12,000 श्लोक हुए। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि रामायण में 12,000 श्लोक हैं और वह ग्रंथ ईसा के 2री शताब्दी में लिखा गया। यानी ईसा के 200 वर्ष बीतने के बाद तक रामायण में कुल 12,000 श्लोक थे और आजकल 24,000 से कुछ ज्यादा ही है। तो ये सब गुप्त काल में काफी संपादित किए। गुप्त काल ईसा के 300 वर्ष के बाद आरंभ होता है और करीब 250 वर्ष 300 वर्ष चलता है। लेकिन पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। अगस्त के लिए है, भरद्वाज के लिए है। राम जब प्रयाग में आते हैं तो भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचते हैं तो 5 बार वे भरद्वाज को भगवान कहते हैं और भरद्वाज राम को वत्स कहते हैं, बेटा कहते हैं। और वही उचित है। अगस्त को गुरुर्न, मेरे गुरु, हमारे गुरु ऐसा कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। सुतीक्ष्ण को भगवान कहते हैं राम। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। सुतीक्ष्ण के लिए है, वाल्मीकि अगस्त के लिए है, भरद्वाज के लिए है, लेकिन राम के लिए नहीं। राम को पूर्ण परमात्मा मानने की बात धीरे धीरे बढ़ी। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण बड़ा आकर्षक था। राम के उच्च गुणों का वर्णन था, उनके शील, उनके देह की सुंदरता का भी वर्णन और उनके शील सदाचार का वर्णन, उनका राज्य त्याग और जंगल में तप, ये सब ऐसे सद्गुण थे कि काव्य में मोहक बन गए और इसको लेकर के अन्य कवियों ने भी लिखना शुरू किया। तो खूब काव्य लिखे गए राम पर संस्कृत में।
एक कवि ने लिखा है कि जब तक राम पर काव्य न लिखा जाए तब तक कहा है कि काव्य अधूरा है। और जितने दिन बीते गए राम के काव्य में अतिशयोक्ति भरती चली गई और दैवी चमत्कार की कल्पना भरती चली गई। और 13वीं 14वीं शताब्दी तक श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान हुए जो बंगाल बिहार के बीच में अथवा बंगाल में थे। उन्होंने संस्कृत में एक काव्य लिखा जिसका नाम है अध्यात्म रामायण, और वो बहुत विस्तृत नहीं है लेकिन उसमें राम कथा पूरी है और सरल संस्कृत में है। लेखक संस्कृत का प्रकांड पंडित नहीं था, क्लासिकल पंडित नहीं था, लेकिन फिर भी पंडित था। तो उसने बड़ा वर्णात्मक ढंग से लिखा है। और लेखक वेदांती था, अद्वैत ब्रह्मवादी था, साथ साथ राम को परमात्मा का अवतार मानता था। उसने लिखा और उसके 200 वर्ष बाद 250 वर्ष बाद गोस्वामी जी हुए। उन्होंने हिंदी में रामचरितमानस लिखा। अध्यात्म रामायण से उन्होंने काफी लिया। वाल्मीकि रामायण उनको सुहाई नहीं होगी। भगवताचार्य स्वामी जो रामानंद संप्रदाय के महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है कि गोस्वामी जी को वाल्मीकि रामायण सुहाई नहीं होगी और अध्यात्म रामायण ज्यादा अच्छी लगी होगी। लेकिन अध्यात्म रामायण में जहां वेदांत वर्णन है गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि कई बार ये कहा गया आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, और वहां उन्होंने भक्ति वाला पक्ष रखा है। दिन बीतते गए और राम में अवतार की कल्पना बढ़ती गई। कबीर साहब जो अपना काव्य बोल रहे थे उसके पहले ही राम के विषय में अवतार की पूर्ण कल्पना हो गई थी, क्योंकि राम संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जो राम को परमात्मा मानता है, वो फल फूल रहा था। कृष्ण उपासना तो पुरानी है, ईसा के भी 400-500 वर्ष और पुरानी है, लेकिन राम उपासना, राम का मंदिर, राम की मूर्ति और राम का उपासक संप्रदाय कहीं रहा हो, ईसा के 1000 वर्ष बीतने तक कहीं पता नहीं लगता, न इतिहास में, न ग्रंथ में, न कहीं। रामानंद संप्रदाय के विद्वान भगवताचार्य स्वामी ने लिखा है कि मैं जहां जाता हूं अजायब घरों में, वहां कहीं राम की मूर्ति खोजता हूं कि राम की मूर्ति कोई मिले और देखूं, और वो कभी ईसा के लगभग की हो, लेकिन कहीं नहीं मिलती। ईसा की 11वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय जो राम को परमात्मा मानता था, वो दक्षिणी भारत में उदय हुआ। षटकोपाचार्य और त्रिभंगय, आलवार इत्यादि सब हुए और वैष्णवी संप्रदाय चला। वैसे वैष्णवी संप्रदाय कृष्ण उपासना में तो 2500 वर्ष पूर्व से, लेकिन राम को भगवान मान करके, राम को केंद्र में उपास्य मान करके संप्रदाय, ये ईसा की 11वीं शताब्दी में चला है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो कबीर साहब जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके कोई 300-400 वर्ष पूर्व से राम को परमात्मा मान करके संप्रदाय प्रचलित थे। और ये भी संयोग था कि कबीर साहब उसी संप्रदाय में दीक्षित थे। और इसीलिए उनकी वाणी में राम शब्द का खूब बाहुल्य है। 250 बार बीजक में ही केवल राम है। तो उन्होंने राम कहा, लेकिन कहा कि भाई राम जो उपासनीय होगा वो दशरथ पुत्र नहीं होगा।
दशरथ पुत्र तो एक राजा के लड़का थे, महान थे, ठीक है, आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन जो राम उपास्य होगा वो तो अंतरात्मा होगा, सबका निज स्वरूप होगा। हम राम का कैसे भजन करें? राम 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 कहें तो ये राम राम कहना मात्र तो भजन नहीं हुआ। ये तो इतने हुआ कि मन चंचल है तो मन को ठहराने के लिए कोई शब्द कहना चाहिए। हम ओम नहीं कहे, कृष्ण नहीं कहे, अल्लाह नहीं कहे, चलो राम कहे, कोई बात नहीं, लेकिन स्थित तो उसमें नहीं होगी। अब राम का चित्र रख लें तो चित्र एक रंग रोगन है, पत्थर की मूर्ति रख लें तो वो पत्थर है। राम मिल नहीं सकते हैं, दशरथ पुत्र राम, और कदाचित मिल भी जाएं तो वो अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो मोक्ष जिससे होता है, जिसमें परम विश्राम होता है, वो दशरथ पुत्र राम की मान्यता में संभव नहीं। वो तो एक सामान्य साधना है जिसमें परम विश्राम हो, चिर विश्राम हो, वह आत्मा रूपी राम है। और ये कबीर साहब का विचार सार्वभौमिक है। महाराज श्री राम को परमात्मा मान करके उपासना करने वाले हिंदुओं में थोड़े लोग हैं, सब नहीं है। और बाकी मुसलमान, ईसाई, यहूदी और हिंदू ही में आर्य समाजी, वेदांती, निर्गुणी धारा के संत, ये सब कहां है? लेकिन हृदय निवासी राम उपास्य है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब का जो राम है वो सार्वभौमिक है। इसलिए साहब कहते दशरथ सुत्य लोग कही जाना। दशरथ पुत्र को परम आराध्य मान करके, भगवान मान करके उपासना करने की प्रवृत्ति तो बहुत लोगों में है, लेकिन राम नाम का मर्म है आना। जिसका नाम राम है उसका रहस्य कुछ दूसरा है। वो बीजक में अन्यत्र उन्होंने कहा है, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिल में खोजो यही करीमा रामा। गोस्वामी जी कबीर साहब के बाद हुए। कबीर साहब शरीर छोड़ चुके थे तो वे पैदा हुए, अथवा कबीर साहब जब शरीर छोड़े होंगे तो वे 2-4 वर्ष के रहे होंगे, लेकिन कबीर साहब के बाद गोस्वामी जी हुए। और गोस्वामी जी एक महान कवि हुए, मेधा संपन्न और काव्य शक्ति में बहुत बड़े कलाकार। उनकी बुद्धि महाराज श्री राम को परमात्मा मानने की दृढ़ हो गई, और रामचरितमानस उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रामानंद संप्रदाय के आचार्य भगवताचार्य ने लिखा है कि गोस्वामी जी ने मानस में राम को अवतार बनाने की कील खूब ठोकी है, कील पर कील ठोकी है। वे रामानंद संप्रदाय के थे, लेकिन उनको व्यंग किया, और मानस को उन्होंने प्रमाण नहीं माना। कहा मानस प्रमाण नहीं हो सकता, वाल्मीकि रामायण प्रमाण हो सकती। वो बड़े क्रांतिकारी थे, अद्भुत रामानंद संप्रदाय के थे, और गोस्वामी जी की उन्होंने आलोचना डाली। गोस्वामी जी को अत्यंत दृढ़ बुद्धि हो गई कि राम पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र। अब उसके विरोध में जो कोई कहता है वो क्षमा करने योग्य नहीं। कबीर साहब की ये बात गूंज रही थी, दशरथ सुत्य लोग कही जाना। काशी कबीर साहब का कार्य क्षेत्र था। भ्रमण वे भारत और भारत के बाहर भी करते थे, लेकिन खास वे रहते थे गोरखपुर काशी के बीच, लेकिन मुख्य अड्डा काशी। तो काशी में उनकी वाणी गूंज रही थी, उसमें यह भी कि दशरथ सुत्य लोग कही जाना, राम नाम का मर्म है आना। गोस्वामी जी उसके पश्चात हुए, और उनको ये बात जमी नहीं, और उनको खटकने लगी। तो उन्होंने मानस में उपोद्घात बांधा, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, शिव पार्वती संवाद, काकभूषण गौण संवाद। ये तीनों संवाद वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल नहीं, चिन्ह भी इनका नहीं। मानस के बहुत बड़े प्रवक्ता काकभूषण हैं, और उस काकभूषण का नाम पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह भी नहीं।
याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद भी नहीं है, शिव पार्वती संवाद भी नहीं है। गोस्वामी जी ने शिव पार्वती संवाद उठाया बालकांड में और प्रश्न करवाया। प्रश्न करवा करके गोस्वामी जी ने शिव जी से उत्तर दिलवाया और ये सारा उत्तर कबीर साहब के दशरथ सुत्य लोक ही जाना राम नाम का मर्म है आना, इसके विरोध में है या ऐसे विचारों के विरोध में है। ये उपोद्घात बांटा गया कि शिव पार्वती दोनों जा रहे हैं और राम सीता के वियोग में व्याकुल, सीता हारी गई है और रो रहे हैं। तो पार्वती ने कहा, सती ने कहा कि शिव जी से कि क्या ये परब्रह्म परमात्मा है, इनकी बड़ी महिमा सुनती हूं और तुम भी इन्हीं को रात दिन जपते रहते हो और ये रो रहे हैं स्त्री के वियोग में, ये कौन परब्रह्म परमात्मा है? अगर ये राजा के लड़का है तो परमात्मा कैसे हो, परमात्मा है तो राजा का लड़का कैसे? ये बात समझ में नहीं आती। राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई, जो नृप तनय त ब्रह्म किम नार विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। सती पार्वती से कहती हैं कि राम सो अवधि नृपति सुत सोई, राम जो अयोध्या राजा के दशरथ के सुत हैं वही राम हैं कि अज अगुण अलग गति कोई, कि कोई राम ऐसा है कि जो अजन्मा है, निर्गुण है, अदृश्य है। जो नरपतन है तो ब्रह्म किम, अगर ये राजा के लड़का है तो ब्रह्म कैसे हुए? नारी विरह मति भोरी, स्त्री के वियोग में इनकी बुद्धि खराब हो गई है। देख चरित महिमा सुनत, राम का चरित्र देखती हूं तो ये तो बड़ी खस्ता हाल इनकी है, और महिमा सुनी हूं ये परमात्मा है। भ्रमित बुद्धि अति मोरी, मेरी बुद्धि बहुत भटक गई है। ये प्रश्न गोस्वामी जी करवाते हैं सती से, तब शिव जी से उत्तर दिलवाते हैं। गोस्वामी जी बड़े चतुर थे, वे बंदूक चलाते हैं अपने कंधे पर नहीं रखते, कहीं शिव जी के कंधे पर रख देते, वो पीछे से दागते, कहीं याज्ञवल्क्य के कंधे पर रख देते हैं और कहीं काकभूषण के कंधे पर रख देते हैं और पीछे से दागते हैं। तो यहां पर शिव जी के कंधे पर वे बंदूक रखते हैं और शिव जी से उत्तर दिलवाते हैं। और एक बात मैं पहले बता दूं, पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव जी कहीं भी राम के भक्त नहीं, राम की महिमा नहीं करते हैं, वर्णन खास नहीं है शिव जी का। हाँ, एक जगह है राम शिव के भक्त हैं। जब लंका विजय हुई है, विमान पर बैठ के चले हैं, सीता को दिखाते जा रहे हैं, यहाँ रावण का वध हुआ था, यहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ था। तब जब समुद्र पर आते हैं तो कहते हैं कि अत्र पूर्व महादेवा प्रसाद मकरोद विभु, यहाँ महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो एक शब्द आया, अत्र पूर्व महादेव प्रसाद मकरोद विभु, यहां महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो महादेव को राम श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन महादेव कहीं राम को श्रद्धा से देखते पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं है ही नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने कैसा उल्टा कर डाला, और शिव जी को तो एकदम ऐसा बना डाला राम के सामने पूरा नचनिया। उत्तरकांड में तो है, जब राम लंका से चलने लगे हैं तो राम बहुत देवता आए हैं, तो शिव जी आए, कहे महाराज अब आपका जो वहाँ पर राज्याभिषेक होगा वो मैं देखने आऊँगा। मालूम हो तो कोई नाई धोबी हो और किसी तालुकेदार से कहता महाराज जब आपकी शादी हुई तो माँ हम वही भाई। तो इस प्रकार गोस्वामी जी शिव जी को तो एकदम दयनीय दशा कर दिए। रामानंद स्वामी के आचार्य भगवताचार्य स्वामी ने कहा है कि शिव राम के भक्त थे, ये वैष्णव के घर की बात है,
वैष्णव लोग कहते हैं। शिव वालों से पूछो तो पता लगेगा। और वैष्णव कहते हैं कि राम जैसे हजारों राम शिव बनाते रहते हैं, और शिव पुराने हैं और राम उनके सामने बच्चे हैं। तो ये भगवताचार्य ने इसका खंडन किया है। तो कहने का मतलब है कि सती ने तो प्रश्न, सती से गोस्वामी जी ने प्रश्न करवा दिया, अब शिव से उत्तर दिलाते हैं। शिव जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? एक बात नहीं मोह सुहानी, जद्यप मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेह श्रुत गाव तरह मुनि ध्याना। हे भवानी, तुमने जो एक बात कही मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यप तुमने अज्ञानवश कहा है, इसलिए दया करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्षमा नहीं करूंगा। तुमने जो कहा कि राम कोई दूसरे होंगे जो परब्रह्म होंगे, ये नहीं होंगे। जिसको श्रुति गाती है और मुनिजन ध्यान धरते हैं, वो ये दशरथ पुत्र नहीं हो सकते हैं। तो सुनो, कहां सुनहि अस अधम नर, गरसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। ऐसी बात वही कहते सुनते हैं जो अधम है, नीच लोग हैं। ये दशरथ पुत्र परमात्मा नहीं है, और परमात्मा तो आत्मा है, ऐसा वही कहते हैं जो अधम और नीच लोग हैं। और मोह पिशाच जिनको ग्रसे है, पाखंडी और हरिपद से विमुख है, वह न झूठ जानते न साच जानते। क्या झूठ है क्या साच है उनको पता नहीं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहां तिवेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन नन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल्पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन समारे। जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करी नहीं काना। अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रविकर बचन मम। जो अज्ञानी हैं, अंधे हैं, अभागी हैं, जिनके मन के दर्पण में विषय वासना की काई लगी, लंपट है, कपटी हैं, कुटिल हैं, सपन में भी संतों की सभा नहीं देखे हैं, जो वह वेद सम्मत वाणी नहीं बोलते, वेद विरुद्ध बात करते हैं, उनको हान लाभ का ज्ञान नहीं है, उनके मन मुकुर में मैल भरा है, नेत्र से हीन है, वह राम रूप क्या देखेंगे? जिनको सगुण निर्गुण का ज्ञान ही नहीं है और अनेक कल्पित वचन बकते रहते हैं। हरि के माया के बस होकर के संसार भटक रहा है। अब ऐसे मूर्ख लोग ऐसा उल्टा पलटा कहें तो कुछ अघटित नहीं। जो बातुल हैं, बकवासी हैं, अब मतवाले हैं, वह वचन को संभाल के नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह मदिरा का पान कर लिया है, उनकी बातों पर तुम ध्यान नहीं देना। ऐसा विचार करके, सब संशय तज करके दशरथ पुत्र श्री राम को भजो। हे गिरिराज कुमारी, दशरथ पुत्र श्री राम सारे भ्रम तम को दूर करने वाले हैं और मेरे वचनों पर ध्यान दो। ये दशरथ पुत्र श्री राम ही परब्रह्म परमात्मा है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य विज्ञान बिहाना। हरख विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ परापर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। ये जो श्री रामचंद्र, यही सच्चिदानंद है, यही दुनिया की सूर्य है, और उनके में मोह तो लवलेश नहीं है, तो सीता के लिए रोते तो नाटक है। वो सहज प्रकाश रूप भगवान है, वहां पर विज्ञान है और सारे अज्ञान का नाश है। हर्ष विषाद उनमें नहीं है, ज्ञान अज्ञान नहीं है। ये तो सब जीव धर्म है, जीवों को ऐसा होता है। अभिमानी जीव, जो अज्ञानी जीव, उनको ऐसा होता है। महाराज श्री राम व्यापक ब्रह्म है, परमानंद है, परम पुरुष हैं और प्रकाश निधि हैं, परात्पर हैं। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, जो रघुकुल के मणि हैं,
दशरथ पुत्र हैं वो मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव ने सिर झुकाया। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदप असत देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहाई घ्राण बिन बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। जय इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भाग, भगत हित कौशलपति भगवान। अब इसमें सब विशेषण समझी गए कि ये सब जो है अवधपति दशरथ पुत्र भगवान वही परमात्मा जिसका मैं वर्णन करता हूँ बचता हूँ। वेदों में श्रुतियों में जिसका वर्णन है वो यही है। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने कबीर थीसिस में ये सारी पंक्तियां उद्धृत की हैं और जहाँ पर ये खास शब्द आए वहाँ काले अक्षर में रखा, मैंने भी वैसे रखा है। जैसे अवध नृपति सुत नृपतनय, रघुकुल मनि मम स्वामी। सोई दशरथ सुत अवधपति। इस सब पर अजय प्रसाद द्विवेदी ने विकास पर ध्यान दीजिए। दशरथ सुत लोक ही जाना, इसी का ही उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। नाम नहीं लेते हैं, नाम लेना तो आपत्तिजनक है। तो कहते हैं कि मान लो कबीर कहते हैं कि सोई दशरथ सुत लोक ही जाना। दशरथ सुत को सब कहते परमात्मा है, लेकिन राम नाम का मर्म अलग है। गोस्वामी जी कहते नहीं, बिल्कुल आप गलत कहते हैं। अवधपति जो हैं वही सच है। और रघुकुल मन मम स्वामी सोई। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये बारंबार वो घूम घूम कर कहते हैं कौशलपति भगवान। ये बारंबार वो घूम घूम कर कहते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि दशरथ सुत ही परमात्मा है, भटको मत, क्योंकि वेद में यही लिखा है। अब विचार करना यह है कि चारों वेद और 6 शास्त्र और समस्त वैदिक साहित्य कहीं भी दशरथ पुत्र की चर्चा नहीं। चारों वेदों को पढ़ डालिए, दशरथ पुत्र श्री राम की चर्चा कहीं चर्चा ही नहीं हो। अवतार की बात छोड़ दो। उसके बाद वेद के बाद वैदिक साहित्य था। ऋग यजुः साम अथर्व, ये 4 को वेद कहते हैं। और ब्राह्मण, आरण्यक और सूत्र ग्रंथ को वैदिक साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ब्राह्मणगत हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और आरण्यक ग्रंथ होते हैं। उसके बाद सूत्र ग्रंथ होते हैं, गृह सूत्र, शोध सूत्र, धर्म सूत्र, और फिर उपनिषदें। ये वैदिक साहित्य, ये सब में कहीं भी दशरथ पुत्र की चर्चा नहीं। उसके पश्चात 6-7 सांख्य, योग, न्याय, वेदांत इत्यादि, कहीं राम का नाम भी नहीं। तब गोस्वामी जी कैसे कहते हैं कि वेद में लिखा है दशरथ पुत्र का। अब गोस्वामी जी अगर वेद नहीं पढ़े थे, वैदिक साहित्य नहीं पढ़े थे, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और पढ़े थे तो भी नहीं कहना चाहिए। गोस्वामी जी की ढिठाई पर हमें आश्चर्य होता है। वेद, वैदिक साहित्य, 6 शास्त्र, कहीं भी दशरथ पुत्र राम की कथा नहीं, चर्चा नहीं। अब वह सैकड़ों बार मानस में कह डालते हैं कि वेद में, शास्त्र में सब गाते हैं। याज्ञवल्क्य राम का भजन करते, वाल्मीकि रामायण में कहीं याज्ञवल्क्य राम का भजन नहीं करते। सुतीक्षण राम के सामने नाचते हैं मानस में, और वाल्मीकि रामायण में सुतीक्षण ध्यान में बैठे हैं तो राम पहुंचते हैं, नमस्कार करते, कहते हैं भगवान आप नेत्र खोले, मैं आपके दर्शनार्थ आया हूं। तो राम को घसीट करके सुतीक्षण अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते बेटा तुम आए, बड़ा अच्छा हुआ। मैं सुना था कि तुम वनवास में हो और मेरे पास आओगे, तुम मुझे देखने आए, मुझे बड़ी खुशी हुई।
तो कहने का मतलब है कि पूरा गोस्वामी जी ने उलट दिया है। वेद शास्त्र यानी अवतारवाद न वेद सम्मत है न शास्त्र सम्मत है, लेकिन उसको इतनी ढिठाई से गोस्वामी जी ने कहा कि हद कर डाला। तो कबीर या कबीर जैसे विचारक, वेदांती, वेदांत चिंतक, वेद चिंतक, उस समय के तमाम चिंतक, उन सबको उत्तर देने के लिए गोस्वामी जी ने ये सब लिखा। और इसमें उत्तर तो कुछ नहीं दिया है, गाली दी। वह अज्ञ हैं, अकोविद हैं, अंधे हैं, अभागे हैं, उनके मन में विषय वासना लगी है, लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, सपन में भी संत सभा नहीं देखे हैं, वेद विरुद्ध बोलते हैं और उनके मन दर्पण मलिन है और अगुन सगुन का उनको ज्ञान नहीं है, बेकार का बकवास करते हैं, बातुल भूत हैं और वचन नहीं संभाल के बोलते हैं, मदरा पिए हैं। बस गाली भर दी है, उत्तर कुछ भी नहीं, पूरी गाली गाली। और शिव जी के मुख से गाली, जब बेचारे शिव जी वाल्मीकि में शिव कहीं कुछ जानते ही नहीं है सब कहना। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने ये कहलवाया। अब दशरथ सुत्य हो लोग कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना, ये विवेक सम्मत बात है। मनुष्य का उपासनी आत्मा ही है, अलग कुछ वस्तु नहीं। कोई कबीर ही को अवतार मान ले, जैसे बहुत पौराणिक मानते हैं, वो भी भूल में है। कबीर हमारे उपासना के केंद्र में नहीं हो सकते हैं, कबीर आरंभिक उपासना में हो सकते हैं। हमारे पूज्य हैं, गुरुदेव हैं, ऐसे महाराज राम कृष्ण, ये सब हमारे पूज्य हैं। लेकिन जो हमारा निरंतर उपासनीय है, जिसमें अपने मन को हम डुबाएं, वो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, वही परम राम है। रमन्ते योगिनो जिसमें नित रामा, जोगी जन जिसके विषय में रमण करते वो राम है, और राम हृदय निवासी ही है। साहब कहते हैं, जे जीव जान परा जस लेखा, रजुका कहे उरक संपेखा। जिस जीव को जैसे समझ में आया, जैसे गुरु मिले, जैसे बताए, जे जीव जान परा जस लेखा, लेखा हिसाब अंदाज विचार जैसे जान पड़ा वैसे वो कहने लगा। कोई 4 हाथ वाला, कोई 8 हाथ वाला, कोई 20 हाथ वाला, कोई मोर मुकुटधारी, कोई धनुषधारी, कोई कंबलधारी, कोई और किसी, कोई ज्योत रूप, कोई नाद रूप, कोई बिंद रूप, जिसको जैसे समझ में आया उपासना में लग गया। रज का कहे उरक संपेखा, रज रस्सी उरक सांप। अंधकार प्रकाश मृत जगह में रस्सी पड़ी है तो उसको सांप में, उसमें सांप का भ्रम कर लिया गया कि रस्सी नहीं सांप है, लेकिन है तो रस्सी। ऐसी उपासना के क्षेत्र में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। यद्यप फल उत्तम गुण जाना, हर छोड़ मन मुक्त माना। साहब कहते यद्यप में महाराज राम में प्रेम करना फल उत्तम है, क्योंकि उनके उत्तम गुण हैं। भाई के साथ भाईचारे का व्यवहार, भाई के लिए राज छोड़ देना, माता पिता की आज्ञा मानना, 14 वर्ष तपस्वी जीवन होना, वह युद्ध प्रिय है, युद्ध करते हैं। लेकिन राम का व्यक्तित्व जो हमारे सामने आता है मन के, तो एक शीलवान स्वरूप आता है। तो इसलिए राम एक शीलवान है और महान गुणों से संपन्न है। अब उनमें कुछ बातें जैसे कि सुपरेखा विरूपण, संभोग वध और छिप करके बाली को मारना, ये बात आती है। सुपरेखा विरूपण वाल्मीकि रामायण के प्रथम संस्करण में नहीं होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जब विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता को लौटा दो, तब फिर कहा विभीषण ने कि भैया अगर आप कहो खरदूषण को उन्होंने मारा है, तो खरदूषण उनको मारने गए थे, तो अपनी जान की रक्षा के लिए राम ने उनको मारा। ये नहीं रावण कहता है कि हमारी बहन का उन्होंने नाक कान काट लिया, इसलिए मैंने सीता को हल्लाया। इसलिए मालूम होता वाल्मीकि रामायण के प्रथम संस्करण में सुपरेखा विरूपण नहीं था। बाली वध ये एक काम है जो कि बहुत घिनौना है, और ये एक राजनीतिक स्थिति है। बाली बहुत बलवान था, और बाली सुग्रीव से मित्रता करवा देते बाली से राम, तो सुग्रीव तो मंत्री फिर हो जाता, और बाली रावण का मित्र था, राम का नाम काम न करवाता तो क्या होता। बाली के मरने पर सुग्रीव
राजा होता और उसकी सेना मिलती, राम का काम बनता। इस राजनीतिक की स्थिति से एक काम किया गया, काम बहुत गलत है लेकिन राजनीति बाची है। और संभोगबद्ध तो प्रक्षेप है ही है, इसके विषय में तो काफी लिखा गया, जो पढ़ना चाहे पढ़ लें। जैसे कबीरपुर शुक्ल की मेरी दृष्टि में और रामायण रहस्य में ये सब में बताया गया है। कुछ अपवाद जो है वो है, लेकिन फिर भी राम का गुण अत्यंत उत्तम है। यद्यप फल उत्तम गुण जाना, साहब कहते हैं श्री राम के गुण उत्तम हैं और उनमें श्रद्धा रखना चाहिए। हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि महाराज राम जैसे महापुरुष हमारी परंपरा में हुए। लेकिन हरि छोड़े मन मुक्त न माना, ये गलत है कि हरि को छोड़ करके मन राम ही में अनुमान कर लिया कि श्री राम में कि उन्हीं से मुक्ति मिल जाएगी। उनसे मुक्ति न मिलेगी, हरि में मुक्ति मिलेगी। बाएं दाहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया, जो आत्मा राम रूपी हरि है उसमें लीनता ही से मोक्ष मिलेगा। लेकिन मन ने अनुमान कर लिया कि श्री रामचंद्र को भजो वे मुक्ति दे देंगे, साकेत लोक में बुला लेंगे, ये काल्पनिक बात है। कबीर साहब कहते हैं कि महाराज श्री राम को परमात्मा मान करके जो मुक्ति कल्पना की जाती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं तो कुछ और ही वचन कहता हूं। वो वचन यह है, हरि आधार जस मीनहि नीरा, जैसे मछली को पानी प्रिय है उसी प्रकार साधक का आधार हरि होना चाहिए, जो हरि हृदय में बसता है। लोग कहते सगुण उपासना सरल है, निर्गुण कठिन है। अरे सगुण तो देहधारी है, और उसमें तुम कल्पना करोगे किसी महापुरुष का हाथ पैर का ध्यान करोगे, ठीक है चित्त चंचल को स्थिर करने के लिए, लेकिन हाथ पैर तो भौतिक हो, मन की कल्पना है। जहां मन ही समाप्त हो जाएगा वहां हृदय निवासी आत्मा राम में विश्राम होगा। निर्गुण राम तो हृदय ही में है, तो बहुत सरल है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि निर्गुण रूप सुगम सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रमो। निर्गुण रूप बहुत सरल है, निर्गुण आत्मा ही है जो अपना स्वरूप ही है। मन समेट लो अपने आप में विश्राम, कितना सरल है। और सगुण जाना नहीं कोई, और सगुण राम कृष्णाद को तो कोई समझ ही नहीं पाता है। गोस्वामी जी कहते जाना नहीं कोई जान ही नहीं पाता, क्योंकि सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होए। उनके सुगम चरित भी हैं, अगम चरित भी हैं। राम राज छोड़ देते हैं, ये सुगम चरित बड़ा अच्छा लगता है। सुपरेखक नाक कान कटवाते अच्छा नहीं लगता है, बाली को छिप के मारते अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कृष्ण के जीवन में तो सगुण अवतारों के विषय में जो कल्पना है उसमें तो समझ में नहीं आता है। लेकिन निर्गुण रूप बड़ा सरल है, आत्मा ही परमात्मा है, राम हृदय ही में, मन को समेटा आत्मा राम में विश्राम। ये गोस्वामी जी कह देते हैं, असली बात सबके मुख से निकल आती है। गोस्वामी जी भी बीच बीच में कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब से उस सहज समाधि समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। लेकिन गोस्वामी जी ने कुछ दहिनी रस्सी बटी और कुछ बाई बट दी, तो ऐठने पर कुल गोल हो जाता है। कबीर साहब ने एक ही ढंग से कहा, इसलिए साफ, क्योंकि निर्भ्रांत थे। अभी कल एक पुस्तक आई हमारे पास, कबीर और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन, बड़ा निष्पक्षता से कहा है। और क्योंकि कबीर निर्भ्रांत थे और वे कहीं चिपके नहीं थे, न अवतार में, न किसी विशेष प्रकार के ईश्वर में, न किसी परंपरा में, न किताब में। उनका ईश्वर घट वासी है और उनकी किताब अंतरात्मा का बोध है, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं साफ कहते हैं। तो साहब कहते हैं कि अवतारी किसी अवतार में मगन होकर के भजन भक्ति करने की अपेक्षा, साधना करने की अपेक्षा मुक्ति का रास्ता मैं बताता हूँ, वो कुछ और बताता हूँ। हरि आधार जस मीनहि नीरा, जैसे मछली को पानी प्रिय है, पानी में उसका जीवन है, इसी प्रकार जिसको आत्मा राम रूपी हरि में विश्राम है, उसी का मोक्ष, उसी कल्याण है। और यही वास्तविकता है। राम हरि परमात्मा अंतरात्मा है, जो रावण की भी अंतरात्मा और राम की भी। और राम रमे थे कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। इसलिए कबीर साहब यही नहीं मानते दशरथ पुत्र राम में राम है, रावण में भी राम है, हमारे में, तुम्हारे में, सबके अंदर में बैठा जो राम। इसीलिए